वीरेंद्र सहवाग ने मनोज तिवारी के साथ मिलकर आईपीएल 2025 की सबसे बेस्ट 11 चुनी है, जिसमें शुभमन गिल, बटलर जैसे प्लेयर्स को जगह ही नहीं दी है। जॉस बटलर को जगह नहीं दी गई है, शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई। ये बड़ी बात आ जाती, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस हिसाब से रन बनाए थे वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। ये बड़ी बात है। लेकिन दोस्त, वीरेंद्र सहवाग बड़ा नाम है, मनोज तिवारी बड़ा नाम है। ऐसे में अगर उन्होंने शुभमन गिल को अपनी 11 में नहीं रखा है तो कुछ तो वजह होगी ही, है ना। कई सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कई सारे बॉलर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 11 के साथ दिक्कत ये होती है, इसमें सिर्फ 11 खिलाड़ी आते हैं और इन 11 के लिए आपको हर किसी का एवरेज स्ट्राइक रेट, टीम को जिताने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। और इसीलिए शायद सहवाग ने और मनोज तिवारी ने अपनी जो 11 बनाई है उसमें कैप्टन बनाया श्रेयस अय्यर को। रन बनाए लेकिन टीम को जिताने में ज्यादा काम आए तो सबसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन काम के थे। जी हाँ, सरपंच साहब को अय्यर, मनोज तिवारी और सहवाग ने अपनी टीम का कैप्टन बनाया है। कप्तानी कर रहे थे, ट्रॉफी नहीं जिता सके, लेकिन पूरा सफर फाइनल तक का बहुत कमाल का रहा। आप एज अ कैप्टन देखोगे 600 से ज्यादा रन, एज अ बल्ले बैटर देखोगे 600 से ज्यादा रन, कैप्टन देखोगे फाइनल में पहुंचा है। पिछले सीजन आपको लेके गए थे टॉप ऑर्डर में, तो मतलब विनिंग कैप्टन थे, तो इसलिए कैप्टन चुना है। टॉप ऑर्डर में रखा है विराट कोहली को। आरसीबी के लिए कमाल का परफॉर्म किया, 15 मैच के अंदर 54.75 के एवरेज से रन बनाए और 600 से ज्यादा रन बने, तो बनता है उनके साथ में ओपन करेंगे साई सुदर्शन। इस सीजन के ऑरेंज कैप विनर हैं। 1 सेंचुरी, 6 हाफ सेंचुरी, 759 रन, एवरेज 54.2, स्ट्राइक रेट 156.1, यानी कि 156 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। विराट कोहली, साई सुदर्शन। नंबर 3 की चॉइस बड़ी कमाल की है, इन्होंने रखा निकोलस पूरन को। शुरू में बहुत धमाल मचाया, 14 मैचों में 43.6 के एवरेज से 524 रन बनाए। स्ट्राइक रेट कितने का रहा? 196.25 का। वो सबसे बड़ा कमाल था। सहवाग ने बेस्ट 11 में जगह दी है, शायद इसीलिए कि भैया एक ऐसा चीज है ताबड़तोड़ हो, और ताबड़तोड़ के बाद आते हैं सरपंच साहब, यानी कि कैप्टन श्रेयस अय्यर। कप्तानी के साथ साथ इस सीजन में बल्ले से भी कमाल दिखाया है। 17 मैचों में 50 से ऊपर के एवरेज के साथ, 175 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन बनाना आसान नहीं होता, इसलिए कप्तानी के साथ जलवा इन्होंने दिखाया है। इसके बाद नंबर 5 पे रखा सूर्य कुमार यादव। मुंबई के लिए आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव हैं, तो इनको रखा है। 16 मैचों में 65 से ऊपर के एवरेज के साथ 717 रन। पहले मुंबई के प्लेयर जिसने 700 रन का आंकड़ा पार किया। स्ट्राइक रेट 167 से ऊपर करा, 168 के करीब का, तो जगह बनती है। अब ये वाला हेनरी क्लासन को देना मेरे ख्याल से वो सहवाग वाला मूव है, टिपिकल। सहवाग ने विकेट कीपर के तौर पर जब हेनरी क्लासन को लिया तो स्ट्राइक रेट और उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी को देखकर लिया। 13 मैचों में 172 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 44 से ऊपर का एवरेज, 487 रन, 1 सेंचुरी भी है, तो इसीलिए उनको देखा गया कि भैया हमारे हिसाब का प्लेयर है, ताबड़तोड़ कुटाई करेगा। अब आते हैं बॉलर्स पे। जॉश हेजलवुड को कैसे कोई छोड़ सकता है? महज 12 मैच खेले लेकिन 22 विकेट चटका दिए। लोग 15 मैच में 25 विकेट चटका कर पर्पल कैप ले रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो अगर ये 15 मैच खेलते तो पर्पल कैप कंफर्म हेजलवुड पे थी। और जिस तरीके का बॉलर है, बिल्कुल किसी भी 11 में आ जाएंगे। अब पर्पल कैप जिसके सर पर थी उसको भी रखा है सहवाग और मनोज तिवारी ने। जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा अगले आते हैं इस टीम के अंदर। सीजन में कमाल की बॉलिंग की है, 15 मैचों में 8.27 की इकोनॉमी, 19.5 का एवरेज, 25 विकेट कमाल रहे दोस्त, और इसीलिए पर्पल कैप मिली और टीम में भी आए। स्पिनर के तौर पर नूर अहमद को जगह मिली है। सीएसके भले इस सीजन में खराब रही हो, लेकिन नूर अहमद गोल्ड बनकर चमके उस टीम के अंदर, क्योंकि बड़ा सीजन कमाल का रहा। डेब्यू सीजन था सीएसके के लिए, लोगों ने कहा था 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन 14 मैच में 8.1 की इकोनॉमी, 24 विकेट, सबका सब सही साबित हो गया। अब आखिर में जब 3 पेसर के साथ खेलेंगे तो जसप्रीत बुमराह को कैसे छोड़ सकते हैं? स्पेस अटैक को लीड वही करेंगे, और दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग हो, कोई भी क्रिकेट टीम हो, कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट हो, जसप्रीत बुमराह को आप कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ सकते, और इसीलिए इनको रखा गया है। 12 मैच 18 विकेट, उससे बेटर इंपैक्ट है, इकोनॉमी बहुत कमाल की रहती है। अब एक और स्पिनर अगर आपको चाहिए तो उसमें कुलदीप यादव की जगह दी गई है। सहवाग का मानना है कि कुलदीप यादव आपके एक मैच विनिंग प्लेयर है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उन्होंने 14 मैचों में 14 विकेट चटकाए। कुछ तगड़ा नहीं रहा है मैं ऑनेस्टली जितनी उम्मीद करता हूं, लेकिन इकोनॉमी 7 की है। T20 में अगर आप 7 की इकोनॉमी रखते हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है।
खैर, इसके अलावा इस टीम में जितेश शर्मा को भी रखा गया है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, यानी कि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उनको उठा सकते हैं। आरसीबी की तरफ से वाइस कैप्टन भी थे, फिर कुछ मैचों में कप्तानी भी की है। 15 मैचेस में खेलते हुए एक मैच तो ऐसा जिताया था एमआई के खिलाफ वाला, वो कमाल का था। 176 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है, 261 रन मारे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी टीम सहवाग और मनोज तिवारी ने बनाई है, जिसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। बाकी 11 आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।